आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 पाठ संख्या 13 से लेकर 20 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्यों ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे फादरगण, सिस्टरगण, भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु का प्रेरणादायक जीवनदायक वचन हमने सुना है। गाइबीरा पैरिश के 100 साल पूरे हुए हैं, और यही सुअवसर पर हमने सुना प्रभु का सही वचन। सुसमाचार द्वारा सही सवाल 100 साल पूरा होने के बाद फिर एक बार सवाल हमारे सामने रखा गया है, मनुष्य पुत्र कौन है? यीशु ख्रीस्त सवाल पूछते हैं, मैं आपके अनुसार कौन हूं? यीशु हमारे लिए कौन है? इसका सवाल हमको देना पड़ेगा। प्रथम पठन द्वारा हमने सुना ईश्वर का वचन, मेरा विधानों को पालन करो और तुम सुरक्षित रहोगे।
जुबली साल के विषय में हमने सुना, किंतु आखिर में हमने सुना मेरा विधि विधानों को पालन करो, तुम लोग सुरक्षित रहोगे। द्वितीय पठन में हमने सुना कि प्रभु का ज्ञान, उनका मार्ग मिस्टीरियस, रहस्यमय है, किंतु वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो संदेश यही है कि यीशु ख्रीस्त को हमारा जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। वही हमारा जीवन का मालिक है। मालिक है कि नहीं? अनेक बार हम उनको सेवक बनाते, हम बुलाते, जब जरूरत है यीशु को बुलाते हैं। जब चाकरी चाहिए, यीशु दया कर उनको बुलाते हैं। जब एग्जाम में पास करना है, उनके पास दौड़ते हैं, उनको बुलाते हैं। जब खत्म हो गया, जाओ, जरूरत नहीं। जब कुछ रोगी है, रोग में रोग हमारे जीवन में आता है, तब उनको बुलाते हैं। जब सुस्त हो गया, जाओ। जैसे हम सेवक को बुलाते हैं और काम के बाद उनको भेजते हैं, वैसा ही हम करते हैं। किंतु वास्तव में यीशु ख्रीस्त हमारा जीवन का मालिक रहना है। जब वो हमारे जीवन में मालिक बन जाते हैं, बहुत कुछ बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। हमारे गिरजा में, मंडली में, हमारे परिवार में हम बदलाव देख सकते हैं। याद आता है एक घटना 300 साल पुराना। एक बड़े मिशनरी जॉन न्यूटन, उनके जीवन में हुआ था, उसके बारे में बताना चाहता हूं। उनके पिताजी का एक जहाज था और वो गुलाम व्यापारी थे। गुलाम व्यापारी मतलब अफ्रीका से वो गुलामों को लेकर यूरोप में सप्लाई करते थे, पैसा कमाते थे। और उनका बेटा था जॉन न्यूटन। वो उनका मां का देहांत हो गया जब छोटे थे, 7 बरस थे, देहांत हो गया। ज्यादा पढ़ा नहीं, 11 साल की उम्र में पिता के साथ वो जहाज में रहता था। एक नाविक था, नाविक बना, जहाज कैसा चलाना, गुलामों को अफ्रीका से यूरोप सप्लाई करना। 18 साल के उम्र में वो एक एक्सपर्ट बने, एक्सपर्ट नाविक। और पिता से झगड़ा हुआ, अपना ही एक जहाज खरीदकर गुलामों को लाता था और पैसा कमाता था। यीशु ख्रीस्त को छोड़ दिया। ड्रग्स, संसार की माया मोह में डूबा हुआ था। आध्यात्मिक जीवन प्रति ध्यान नहीं दिया। क्रिश्चियन था, किंतु यीशु ख्रीस्त से दूर, प्रार्थना कभी भी नहीं। और एक बार वो अफ्रीका से गुलामों को सप्लाई कर रहा था, समुद्र में तूफान आया और तूफान ये पूरी था, जहाज डूबने को था। उस समय पहली बार महसूस हुआ कि ईश्वर की जरूरत है, यीशु ख्रीस्त की जरूरत है।
घुटने में घुटने टेका, प्रार्थना किया, हे यीशु मुझे बचाओ, अगर तुम आज हमको बचाओगे मैं जीवन आपके लिए समर्पण करूंगा, मैं ये सब संसार का माया मोह का जीवन छोड़कर आपके लिए मेरा जीवन समर्पण करूंगा। और कुछ समय के बाद तूफान शांत हो गया। जब वे यूरोप पहुंचे, उन्होंने जैसा यीशु ख्रीस्त को कहा था वैसा ही किया, सब कुछ छोड़कर एक मिशनरी बनने के लिए चले गए और एक प्रसिद्ध मिशनरी बने। एक छोटा सा घटना द्वारा बदलाव आ गया। बहुत साल तक यीशु को एक सेवक बनाते रहा, किंतु जब वो जान सके तब यीशु ख्रीस्त को मालिक बनाया। जब उन्होंने अपने यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाया, सब कुछ ठीक चला। एक कृपा का जीवन, आशीष का जीवन उन्होंने बिताया। उस तरह का बदलाव हमारे जीवन में आना है, हमारे मंडली में आना है, हमारे परिवार में उस प्रकार का बदलाव आना है। प्रेरित ग्रंथ 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं वो जेलर के विषय में। पौलुस और सिलास बंदीशाला में थे और प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे, भूकंप हो गया, जो द्वार तक खुल गया और वो सब देखकर जो जेलर था डर गया और अपने आप को हत्या करना चाहता था। पौलुस बोले कि हत्या मत करो, और वो आकर पौलुस के सामने घुटने टेक कर ये कहने लगा, 16 अध्याय 31 पद वाक्य, कि बचाने के लिए मेरे को क्या करना है। और पौलुस कहते हैं, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। एक आदमी में बदलाव आ गया। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, बदलाव आ जाता है। आप सब जानते हैं जक्खेयुस का कहानी, लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 10 तक। एक पापी मनुष्य था, है कि नहीं? पापी मनुष्य, नाखेदा, धनी, पैसा बहुत था, किंतु जब वो सुना कि यीशु ख्रीस्त उसी जगह पे आ रहे हैं, वो छोटा कद का व्यक्ति था, पेड़ पर चढ़ा। जब यीशु वहां आए, ऊपर देखे और बोले, नीचे उतारो। और उतरने के बाद यीशु ने केवल एक वाक्य कहा, मुझको आपके घर में रहना है, मुझे आपके घर में ठहरना है।
यीशु को स्थान देना मतलब उनको हमारे घर में, हमारे जीवन में स्वागत करना। क्या हम उनको स्वागत करते हैं? वही जक्कैयुस जो पापी था, जब उन्होंने यीशु ख्रीस्त को अपने परिवार में जगह दिया, स्वागत किया, वो पाते हैं बदलाव। वो कहते हैं जिसको मैंने ठग दिया है उनको मैं 4 गुना अधिक देता हूं। एक बदलाव उनके जीवन में आ गया। प्यारे भाइयों बहनों, आज वही बदलाव हमारे जीवन में आना है। यीशु ख्रीस्त को जानना, मानना, उनको अपनाना, उनको हमारे जीवन में केंद्र बिंदु बनाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तभी हम उनको मालिक कह सकते हैं, नहीं तो कभी भी हम उनको मालिक बन नहीं सकते। हम इस संसार में हैं, बहुत बार कष्ट दुख हमारे जीवन में है, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में है, किंतु प्रभु का वचन हमको कहता है, पेत्रुस का प्रथम पत्र 5 अध्याय 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आपकी चिंताएं प्रभु को छोड़ दे। जो कुछ चिंताएं हैं प्रभु पर छोड़ दे, वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारा सुधि लेता है। He is caring for us. Leave everything on him. हम वैसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं है। जिसका जीवन में विश्वास है वो सब कुछ कर सकता है, उसके जीवन में सब कुछ संभव है। जैसे हम पढ़ते हैं मार्क लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 23 वाक्य में कि जिसका जीवन में विश्वास है वो उसके जीवन में सब कुछ संभव है। और वो विश्वास कैसे आ जाता है? अपने आप से नहीं आता है। वो विश्वास कर पाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। विशेष करके जो पवित्र वाक्य वो पढ़ना है, तब उनका ज्ञान उदित होता है। जैसे इधर लिखा है रोमी मंडली प्रति लिखित पत्र 10 अध्याय 17 वाक्य में, विश्वास आता है प्रभु वचन पठन द्वारा। जब हम प्रभु वाक्य को पढ़ते हैं विश्वास आ जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, आज का इस सुंदर दिन में हम प्रभु को स्थान दें। गाइबीरा पैरिश के 100 साल पूरे हुए हैं, किंतु अभी भी हम विश्वास में कमजोर हैं। प्रभु आज सवाल पूछते हैं, मानव पुत्र कौन है? तो हमारा जवाब होगा, आज वो हमारा रक्षा करता है, सेवियर, बचाने वाला। इसीलिए ईश्वर ने उनको भेजा था। उनको हमारे परिवार में, हमारे जीवन में स्थान देना जरूरी है। आज हम परिवार को देखें, कितनी समस्या, माता पिता के बीच में अच्छा रिलेशन, संबंध नहीं, बेटे बेटियां
माँ बाप का बात मान नहीं रहे हैं, बहुत कुछ समस्या। बाहर से हम खुश देखते हैं, किंतु जब हम उधर जाते हैं, जब हम उनको सुनते हैं, वो कहते हैं, फादर मेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता है, बेटी बात नहीं मानता है, वो हम मेरा हस्बैंड ऐसा है वैसा है, मेरा पत्नी वैसा है, सब प्रकार का कंप्लेन, बहुत प्रकार की अशांति हम देख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जीवन चलाने वाला व्यक्ति हमारे घर में नहीं है। हम उनको बुलाते हैं जब जरूरत है, और इसीलिए बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमारे बच्चों को विश्वास के बारे में हमको सिखाना है। प्रार्थना, परिवार प्रार्थना अति आवश्यक है। बहुत परिवार में परिवार प्रार्थना नहीं है। जब मैं छोटा था, संध्या 7 बजे हमारा प्रार्थना था। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी सबको कहते थे 7 बजे परिवार प्रार्थना, और हम सब रहते थे घर में, और उसी का फल है मैं आज फादर बन गया। वो विश्वास उन्होंने मुझे दिया। प्रार्थना क्यों करना है, यीशु क्रिस्त कौन है, उन्होंने मुझे सिखाया। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप लोग ऐसा ही करेंगे, परिवार अच्छा होगा, ईश्वर की आशीष आपका घर में रहेगा, आपका परिवार एक अच्छा परिवार होगा, और यीशु क्रिस्त उनका आशीर्वाद आप सबको दे देंगे। बदलाव हमारे जीवन में आना वही रहते हैं। जैसा इब्रानी मंडली प्रति लिखित पत्र 13 अध्याय 8 वचन में हम सुनते हैं, यीशु क्रिस्त जो कल था आज है वैसा ही रहेंगे, किंतु हम बदल जाते हैं। यीशु क्रिस्त हमको आज बुलाते हैं, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु उनको हम बनाएंगे, जैसे कि वो हमारा जीवन को चलाए। वही यीशु मसीह का आशीष हमारे जीवन में सदा रहे। आमीन।